क्या भारत में चलेंगे अब प्लास्टिक के नोट? ये न फटेंगे न पानी में गलेंगे। आरबीआई जल्द कर सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अब जो है आरबीआई यानी कि अब जो नोट चल रहे हैं उन्हें जो है कि बदलने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में आपका ये जो नोट चलता था ये क्या है, फट जाता था ना, तो ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक को नुकसान होता था, ठीक है। कई नोट से गायब हो जाते थे और फट जाते थे, गीले हो जाते थे। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने जो है कि नई एक नोट का आविष्कार यानी किया है, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर नोट। यह नोट जो है ना कटे ना जल्दी फटेगा और ना ही पानी से भीगेगा, इसलिए यह नोट जारी करने वाली है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं ये रूल जो है रातों रात ना चेंज हो जाए, ताकि आपके जो भी घर में नोट रखा हो और आपके पास वो जो है जैसे ही नोटबंदी में हुआ था वो आपके साथ ऐसा ना हो कि फिर से आपका नोट कहीं फिर से ये बेकार ना हो जाए। तो इसी को देखते हुए आपको ले चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपको कागज विस प्लास्टिक, क्या भारत में आएंगे प्लास्टिक पॉलीमर के नोट? देखिए क्या है इसमें, चर्चा क्या है। क्या कभी आपकी जेब में रखा नोट वॉशिंग मशीन में धुल कर फटा है? आरबीआई अब कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक पॉलीमर नोट लाने पर विचार कर रही है, ठीक है। दूसरा, पॉलीमर नोट असल में क्या है? ये BOPP यानी बाइक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन नामक एक खास प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है। ये दिखने में सामान्य नोट जैसे होते हैं, लेकिन छूने में थोड़े चिकने और मजबूत होते हैं। जैसे कि हाल ही में इंटर की मार्कशीट आई हुई, उसे देख सकते हैं, उसी की तरह सेम नोट भी अब आने वाला है। दुनिया में ये कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में इसे पहली बार अपनाया था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, आज 25 साल पहले से चल रहा है। और आज यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत 30 देशों से ज़्यादा देशों में ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी बहुत से देशों में, 30 से ज़्यादा देशों में यही नोट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिक नोटों के 4 बड़े सबसे फायदे क्या हैं? लंबी उम्र, ठीक है, ये कागज के नोटों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा चलते हैं, और ठीक है, कागज के नोटों में की तुलना में ये 2 से 3 गुना ज़्यादा चलते हैं। जल्दी फटते या गलते नहीं, ठीक है, जल्दी फटते या गलते नहीं। वाटर प्रूफ और साफ, ठीक है, पानी पीसने या चाय कॉफ़ी गिरने पर भी ये खराब नहीं होते हैं, इन पर धूल मिट्टी नहीं चिपकती, ठीक है, ठीक है। ये जो है कि जालसाजी पर रोक, इनमें पारदर्शी विंडो और विशेष होलोग्राम होते हैं जिनकी हूबहू नकल फेक करेंसी करना नामुमकिन है, ठीक है। जैसे नकली नोट आ जाती है तो इसका नकली नोट का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिसाइकल योग्य, पुराने या खराब होने पर इन्हें रिसाइकल करके प्लास्टिक का दूसरा सामान जैसे बाल्टी, गमले बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जब ये कुछ किसी तरह का मान लो बेकार हो गए बहुत सालों बाद, तो इनको जो है कि ये यूज में आ जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के गमले बाल्टी में आने में, ठीक है। भारत के सामने बड़ी चुनौती है एटीएम मशीन में बदलाव। ये नोट चिकने होते हैं, इसलिए देश के लाखों एटीएम के सेंसर और सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा, जिसमें भारी खर्चा आएगा, ठीक है। शुरुआती भारी लागत नोट छापने की नई तकनीकी और मशीनी विदेशी से मंगाने पड़ेगी, यानी कि जो नोट छपने के लिए मशीन है वो जो है विदेश से मंगानी पड़ेगी, जिससे शुरुआत में छपाई का खर्च बढ़ जाएगा। यानी जब ये मशीन का जो है कि अपने यहाँ नहीं है, वो बाहर बाहर से आएगी विदेश से, तो उसको जब मंगाएंगे खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। शुरुआती भारी लागत, नोट छापने की नई तकनीकी और मशीन विदेश से मंगानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। यानी छापने की नई तकनीकी और मशीन विदेश से मंगानी पड़ेगी, जिससे शुरुआती में सफाई का खर्चा बढ़ जाएगा। गिनने में असुविधा, बहुत ज़्यादा चिकने होने के कारण आम लोगों और बैंक कर्मियों को इन्हें हाथ से गिनने में थोड़ा फिसलन महसूस हो सकती है, यानी शुरुआती में थोड़ा होगा फिर बाद में नहीं होगा, ठीक है। भारत में अभी क्या स्टेटस है? देखिए, भारत में आरबीआई से इस पर लंबे समय से काम कर रहा है। सरकार ने 10 के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल करने का फैसला किया था, ठीक है। इन 5 शहरों को चुना गया है, कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। अलग अलग मौसम और जलवायु में नोटों की मजबूती परखने के लिए किया गया है। यानी कि अभी जो है क्या है कि वो टेस्ट लेगी आरबीआई, यानी भारत सरकार जो है अभी टेस्ट लेगी। अभी जो है 10 के नोट ला रही है, पहले उसे चेक करेगी और उसे जो है 5 राज्यों में पहले टेस्ट करेगी, यानी कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, इन 5 राज्यों में पहले टेस्ट करेगी। अगर
क्योंकि वहाँ की भारत की जलवायु बहुत अच्छी है, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे पहले ट्राई करेंगे, अगर सक्सेस रहा तो पूरे भारत में हो सकता है, ठीक है। और अब आपके मन में ये सवाल हो रहा है, अभी तो मैंने ये बता दिया कि पॉलीमर नोट क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये मैंने बता दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये अचानक से मान लो अगर नोट बंद हो सकता है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इसके लिए बात करते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं आधी रात से ना बंद हो जाए, ताकि हमारे पास जो कैश रखा हुआ है बहुत लोग जोड़ के रखते हैं, पहले की तरह करेंसी की तरह पैसा जो है बेकार ना चला जाए, फिर आपका जो है कि नोट बदलना ना जाए। तो ऐसा मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इस पे भी विशेष टिप्पणी करने वाले हैं। देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके दर्शक के आपके मन में भी ज़रूर आएगा, ठीक है। इसका सीधा जवाब है नहीं, ठीक है। यानी एकदम से नहीं बंद होगा, पुराने कागज़ के नोट अचानक बंद नहीं होंगे, ठीक है। यानी नोटबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, ठीक है। जब भी भारत में प्लास्टिक पॉलीमर के नोट आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएँगे, तो बदलाव की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी। देखिए, एकदम से बदलाव नहीं होगा नोटबंदी की तरह कि रातों-रात बंद कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। नोट बदलने की प्रक्रिया कैसे काम करेगी? दोनों नोट एक साथ चलेंगे, ठीक है। यानी दोनों नोट एक साथ चलेंगे। शुरुआत में नए प्लास्टिक वाले नोट और पुराने कागज़ वाले नोट दोनों ही बाज़ार में एक साथ चलेंगे। दोनों पूरी तरह से मान्य लीगल होंगे और आप किसी से लेन-देन कर सकेंगे, ठीक है। यानी दोनों नोट एक साथ चलेंगे, ठीक है, पुराने और नए, ठीक है। धीरे-धीरे वापसी यानी धीरे-धीरे होगा। आरबीआई इन नोटों को रातों-रात नहीं बदलेगा। इसका तरीका यह होता है कि जब पुराने कागज़ के नोट मैले, कटे-फटे या पुराने होकर बैंकों में जमा होते हैं, तो बैंक उन्हें वापस जनता को नहीं देती, बल्कि आरबीआई के पास भेज देती है। जैसे कि आपके नोट कट गए, फट गए या जो भी चेंज करता है, तो वो जो क्या है आरबीआई को भेज देती है नोट। तो वो जो है कि ऐसे ही जब सिलसिला चलता रहेगा, तो धीरे-धीरे परिवर्तित होता रहेगा। फिर उसकी जगह वो नहीं आएगी, नई नोटें आएँगी। जैसे कि वो जो यानी रिसाइकिल, यानी कि कोई भी नोट आपका फटा है, आप गए बैंक में जमा कराएँ, वो आरबीआई को भेज दिया। अब आरबीआई क्या करेगी, पुराना नोट वही नया नोट उस तरह नहीं जारी करेगी, अब वो पॉलीमर प्लास्टिक वाला जो है नोट जारी करेगी, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और बदलाव क्या है, आरबीआई उन खराब हो चुके पुराने कागज़ के नोटों को नष्ट कर देगा और उनकी जगह बाज़ार में धीरे-धीरे नए प्लास्टिक के नोटों की सप्लाई बढ़ाता जाएगा, ठीक है। यानी कि आरबीआई जो है उन खराब नोटों को धीरे-धीरे नष्ट कर देगा, नहीं जो आप खराब लिया उसको नष्ट करके दूसरा पॉलीमर यानी प्लास्टिक वाली नोट जारी कर देगा। ऐसे ही से सिलसिला चलता रहेगा। कुछ समय बाद जो है कुछ समय बाद यानी कुछ 5 से 10 साल बाद वो ऑटोमेटिकली वो नोट आ जाएँगे, ठीक है। यह बदलाव बहुत ही शांति से होगा और एक लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें कई साल लग सकते हैं। इसके लिए आम जनता को पुराने पुराने नोट बदलने के लिए बैंक की लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो कि वो डाउट था कि अचानक कहीं नोट बंद नहीं हो जाएँगे, अचानक नोट बंद होने के बाद ये नोट नहीं लागू हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो जब आप कटे-फटे वो नोट जाएँगे, उसकी जगह जब नए नोट आते तो उसकी जगह अब पॉलीमर आएगा, ठीक है, यानी कि नए नोट, ठीक है। ये जो चेंज होने वाला है, तो पहले भी ₹10 वाला ट्रायल कर रही है सरकार, जो कि मैंने 5 राज्यों में मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ आपका वीडियो मुझे पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो आपकी राय क्या कमेंट में है कि ये ज़रूर बता दीजिए कि क्या ये पॉलीमर नोट भारत में आने चाहिए या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, आप कौन से ज़िले में हैं, कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें कि ये नोट आना चाहिए या नहीं।